कहानी है बिल्कुल सच्ची है। इसे मेरे मामा जी ने मुझे बताया है। इस कहानी में जो पात्र है वो सभी अलग है। सन 1997 की घटना। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पिंकी नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। उसकी उम्र करीब 16 साल थी और वह अपनी माँ के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत सीधी सादी और मददगार थी। लेकिन पिंकी की जिंदगी में एक अजीब सा रहस्य था। वह कभी भी शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसकी माँ उसे सख्ती से समझाती थी कि सूरज ढलने के बाद घर से बाहर न जाना। गांव के लोग इसे उनकी पारिवारिक परंपरा मानते थे, लेकिन असल वजह कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में मेला लगा। पिंकी को भी वहां जाने का बहुत मन था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। पर उसकी सहेलियों ने उसे मना लिया और वह चोरी छिपे मेला देखने चली गई। वह पहली बार इतनी रात को बाहर निकली थी और उसे सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था। मेला देखकर जब वह घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उस औरत की आंखें लाल थीं और उसके लंबे सफेद बाल थे। उसने पिंकी से कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की, अब तेरा अंत निश्चित है। पिंकी घबरा गई और तेजी से घर भागी। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। उसका सिर घूमने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब पिंकी की माँ ने उसे जगाया तो पिंकी की आंखें लाल थीं। उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए थे और उसके बाल हवा में खुद ब खुद उड़ रहे थे। माँ समझ गई कि कुछ बुरा हो गया है। उसने गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जब पिंकी को देखा तो उसने कहा, यह अब पहले जैसी नहीं रही। इस पर किसी पिशाच का साया पड़ चुका है। गांव के लोग डर गए। तांत्रिक ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पिंकी खुद को संभाल नहीं पाई। अचानक उसने डरावनी आवाज में हंसना शुरू कर दिया और कहा, अब मैं सिर्फ पिंकी नहीं, मैं पिशाचिनी बन चुकी हूं। रात होते ही पिंकी पूरी तरह से पिशाचिनी में बदल जाती। वह जंगल में चली जाती और किसी कोने में बैठकर अजीब अजीब आवाजें निकालती। धीरे धीरे गांव के बच्चे और मवेशी गायब होने लगे। गांव के लोग समझ गए कि अब यह पिंकी नहीं बल्कि कोई राक्षसी आत्मा है। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि उसे खत्म करना ही पड़ेगा। उन्होंने फिर से तांत्रिक को बुलाया, जो अपने साथ कई मंत्रों और यंत्रों से लैस होकर आया। तांत्रिक ने पिंकी के ऊपर पवित्र गंगा जल डाला और मंत्र पढ़ने लगा। पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा गांव कांप उठा। अंत में जब तांत्रिक ने महाकाली का मंत्र पढ़ा तो पिंकी ने एक आखिरी चीख मारी और अचानक उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वह जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली,
लेकिन जब तांत्रिक जाने लगा तो उसने गांव वालों को चेतावनी दी, इस जगह अब भी बुरी आत्माओं का असर है। अगर कोई फिर से वही गलती करेगा तो पिशाचिनी वापस आ सकती है। कुछ महीनों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी लड़की के रोने की आवाजें आती और कई लोगों ने देखा कि एक परछाई उनके घरों के बाहर मंडरा रही थी। गांव में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या पिंकी की आत्मा अब भी भटक रही है?